Hello dear students, good morning all of you. Let's start today's our class. And today's our topic is Gulliver's Travels. Gulliver's Travels चैप्टर हमारा रनिंग था, जिसमें टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वर्कबुक. ओके, वर्कबुक में गुलिवर्स ट्रेवल्स जो हमारा चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम फिलअप करेंगे. ओके, सो फर्स्ट है आंसर दी क्वेश्चंस. आंसर दी क्वेश्चंस. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड. व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड मीन्स जो कैप्टन है उसने मैन को लैंड पर क्यों भेजा था. इसका आंसर होगा, आंसर इज द कैप्टन सेंड मैन टू द लैंड टू फेच वाटर. द कैप्टन सेंड मैन टू द लैंड टू फेच वाटर मीन्स जो कैप्टन है उन्होंने अपनी वन मैन की टीम को लैंड पर वाटर सर्च करने, वाटर फैच करने भेजा था. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड गुलिवर एंड द मैन सी ऑन द लैंड. मीन्स जो गुलिवर है एंड उसके साथ जो अदर मैन थे उन्होंने लैंड पर क्या देखा. आंसर इज गुलिवर एंड द मैन शॉ no river or spring nor any inhabitants on the land. Okay, Gulliver and the man saw no river or spring nor any inhabitants on the land. मीन्स गुलिवर एंड जो अदर मैन थे उन्होंने देखा कि उस लैंड पर न तो कोई रिवर है, न ही कोई स्प्रिंग है, मीन्स न ही कोई झरना है, और न ही उस लैंड पर कोई रहने वाला उन्हें दिखाई दिया. ओके, तो ये थे आपके 2 क्वेश्चंस. के आगे भी नेक्स्ट पेज में और क्वेश्चंस दिए हैं, सो 1 बाय 1 हम उन क्वेश्चंस के आंसर फिलअप करेंगे. ओके, तो बेटा आप एट फर्स्ट तो इन 2 क्वेश्चंस के आंसर अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 60 में फिलअप कर लेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड. एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड गुलिवर एंड द मैन सी ऑन द लैंड. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, what was the country like. What was the country like. Answer is the country was like barren and rocky. Means जो country थी वो कैसी थी, किसके जैसी थी. तो the country was like barren and rocky means जो country थी वो barren थी. barren means बंजर. you know, बैरन मीन्स जो होता है बंजर, जहाँ पर कि कोई फसल ग्रो नहीं करती है, कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकती है, उसे बोला जाता है बैरन. एंड रॉकी मीन्स पथरीली. जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो पथरीली लैंड होती है वहाँ पर अगर हम कुछ भी जो है क्रॉप्स अगर ग्रो कराते हैं तो वो ग्रो होती है क्या, वहाँ पर उगती है क्या, नो, बिकॉज जो वहाँ की सॉइल है वो कैसी होती है, रॉकी होती है, पथरीली होती है. और जो ऐसी लैंड होती है उसे बोला जाता है बैरन. बैरन मीन्स बंजर भूमि, जहाँ पर कि कोई फसल न उगाई जाती हो. ओके, तो जो कंट्री है वो किसके जैसी थी, लाइक बैरन एंड रॉकी. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द मैन रश बैक टू द शीप. व्हाई डिड द मैन रश बैक टू द sheep. Answer is the man rushed back to the sheep because a giant to chase them. Means जो मैन है वो शीप को वापस क्यों कर रहे थे, because जो शीप है, because a giant to chase them, because जो giant है, जो दैत्य है, वो क्या कर रहा था, उनका
उन्हें चेस कर रहा था, उनका पीछा कर रहा था, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 5, what was Gulliver's reaction when he saw a monster coming towards him? What was Gulliver's reaction when he saw a monster coming towards him? मॉन्स्टर मीन्स होता है दैत्य या दानव। ओके, तो व्हाट वाज गुलिवर्स रिएक्शन, जब उस गुलिवर ने मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसका रिएक्शन क्या था। मीन्स मॉन्स्टर मीन्स क्या होता है, दैत्य या दानव, लाइक दिस। यहाँ पर जो जाइंट वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, जो लोग बहुत ज़्यादा हाइटेड होते हैं, मतलब वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा हाइटेड थे, हेल्दी थे। लाइक आपने जैसे देखा होगा दैत्य और दानव, जो रियल में आपने तो उन्हें नहीं देखा होगा, बट टीवी में आपने देखा होगा राक्षस जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बहुत बड़े होते ना, बहुत बिग होते हैं, वो कभी स्मॉल भी हो जाते हैं। तो इसी टाइप से वहाँ पर जो है काफ़ी ऊंचे ऊंचे लोग थे, लाइक 50 to 60 फीट, 70 फीट, 100 फीट तक ऊंचे लोग थे, इसलिए यहाँ पर जो है उन्हें मॉन्स्टर बोला गया है, दैत्य बोला गया है। ओके, तो जब गुलिवर ने उस मॉन्स्टर को देखा तो उसके बाद उसका रिएक्शन क्या था, जब वो मॉन्स्टर उसकी तरफ जा रहा था तो इस समय जो गुलिवर है उसका रिएक्शन क्या था। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर राइट किया है ये रॉन्ग है। ओके बेटा, तो आपको इसका आंसर राइट करना है कहाँ से। ओके बेटा, ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। When Gulliver saw a monster coming towards him, he was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide himself. Once again, question repeat कर दे रही। When Gulliver saw a monster coming towards him, he was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide himself. मीन्स जब गुलिवर ने उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो बहुत ज़्यादा फियर से जो है डर गया एंड एस्टोनिशमेंट हो गया, मीन्स विस्मय में पड़ गया, एकदम आश्चर्य में पड़ गया, बिकॉज इससे पहले उसने ऐसे किसी भी पर्सन को नहीं देखा था। तो उसे अपनी तरफ आते देखकर वो डर से एकदम आश्चर्यचकित हो गया एंड रैन टू हाइड हिमसेल्फ, और अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए क्या करने लगा, रन करने लगा, भागने लगा। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर आप ये राइट करेंगे। When Gulliver saw a monster coming towards him, he was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide himself. Okay? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये आंसर नहीं राइट करना है, अभी जस्ट बिफोर मैंने जो आंसर बताया आपको वो राइट करना है। ओके, देन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी मॉन्स्टर्स वेयर देयर इन द फील्ड। उस फील्ड में कितने मॉन्स्टर्स थे, कितने दैत्य थे। तो देयर आर 7 मॉन्स्टर्स वेयर इन द फील्ड। ओके, मीन्स वहां पर जो है फील्ड में 7 मॉन्स्टर्स थे। देन क्वेश्चन नंबर 7, when he saw Gulliver's, question number 7, what did the monster do when he saw Gulliver? What did the monster do when he saw Gulliver? जब मॉन्स्टर ने गुलिवर को देखा तो उसने क्या किया। तो when he saw Gulliver, the monster stopped rapping, picked Gulliver's up between his thumb and forefinger and brought him close to his eyes 60 feet above the ground. Okay, means जब गुलिवर ने
When he saw गुलिवर्स मीन्स जब मॉन्स्टर ने गुलिवर को देखा तो जो है मॉन्स्टर ने रेपिंग स्टॉप कर दी, जो वो रेप कर रहा था, कट कर रहा था, वो रेप करना स्टॉप कर दिया। एंड गुलिवर को जो है अपने थंब एंड फोर फिंगर के बीच में पकड़कर ऊपर जो है अपने आइज के जस्ट फ्रंट में 60 ग्राउंड से 60 फीट ऊपर उठा लिया। ओके, व्हाट डिड द मॉन्स्टर डू व्हेन ही saw गुलिवर? तो व्हेन ही saw गुलिवर द मॉन्स्टर stopped raping, picked Gulliver up between his thumb and forefinger and brought him close to his eyes 60 feet above the ground. Okay, ये था क्वेश्चन नंबर, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7th. Then question number 8. What did Gulliver do when the monsters gathered around him? What did Gulliver do when the monsters gathered around him? Means जब all monsters गुलिवर के अराउंड गैदर्ड हो गए, उसके आसपास गैदर्ड हो गए मीन्स जमा हो गए, तब गुलिवर ने क्या किया? राइट, बिकॉज जब हमने ये स्टोरी रीड की थी जिसमें कि एट फर्स्ट तो जो गुलिवर है उसे 1 और 2 मॉन्स्टर्स ही दिखाई दिए, बट स्लोली क्या हो गए, वहाँ पर उसे 7 मॉन्स्टर्स दिखाई दिए। और जब वह उनसे डर के एस्टोनिशमेंट के साथ वो अपने आप को क्या करने लगा, हाइड करने लगा, बट फिर भी जो है उन मॉन्स्टर्स ने उन्हें फाइंड कर लिया। और जब उन्होंने उसे देखा तो जो ऑल मॉन्स्टर्स है वो गैदर्ड हो गए, इकट्ठा हो गए और उसके आसपास इकट्ठा हो गए। तब गुलिवर ने क्या किया? इसका आंसर होगा, आंसर इज when the monsters gathered around him they all sat on the ground to take a good look at him. Okay, answer is when the monsters gathered around him they all sat on the ground to take a good look at him. means जब monsters गुलिवर्स के आसपास गैदर्ड हो गए, दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड, और क्या करने लगे, वो ऑल जो है ग्राउंड में बैठ गए और जो गुलिवर है उसे देखने लगे। देन क्वेश्चन नंबर 9. वेयर डिड द फॉर्मर टेक गुलिवर? वेयर डिड द फॉर्मर टेक गुलिवर? जो फॉर्मर है उसने गुलिवर को कहाँ ले गया? फॉर्मर गुलिवर को कहाँ ले गया? वेयर डिड द फॉर्मर टेक गुलिवर? द फॉर्मर टुक गुलिवर टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड हिम एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल. ओके, आंसर इज द फॉर्मर टुक गुलिवर to his house and placed him at some distance on the dining table. means जो फार्मर है, जो कि मॉन्स्टर, जो कि क्या था, फार्मर था, उसने गुलिवर को अपने होम लेके गया, अपने हाउस लेके गया और जो है उसे चाय पे जो डाइनिंग टेबल थी उस पर ले जाकर बैठा दिया. देन क्वेश्चन नंबर 10. What did the farmer's wife give Gulliver to eat? What did the farmer's wife give Gulliver to eat? फार्मर की वाइफ ने गुलिवर को ईट करने के लिए क्या दिया, खाने के लिए क्या दिया? आंसर इज द फार्मर्स वाइफ crumbled some bread. The farmer's wife gave him crumbled some bread. मीन्स जो फार्मर की वाइफ है उसने गुलिवर को क्या दिया, कुछ क्रम्बल्ड ब्रेड दिया. मीन्स जो चूरा करते हैं ना, ऐसे हम बारीक बारीक करते हैं ब्रेड को, वैसे ही ब्रेड को क्रम्बल्ड करके चूरा करके उसे दिया. एंड क्वेश्चन नंबर 11. How big was the farmer's cat?
हाउ बिग वॉज द फार्मर्स कैट, जो फार्मर की कैट है वो कितनी बड़ी थी। तो द फार्मर्स कैट वॉज 10 times लार्जर देन ऑक्स। द फार्मर्स कैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स, मीन्स जो फार्मर की कैट थी वो ऑक्स से 10 गुना बड़ी थी। ऑक्स मीन्स जो बैल होता है उससे भी 10 गुना बड़ी थी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द फार्मर सन डू व्हेन ही सॉ गुलिवर। जब फार्मर के सन ने गुलिवर को देखा तो उसने क्या किया। तो व्हेन द फार्मर सन सॉ गुलिवर, the child grabbed him from the table and put Gulliver's head into his mouth. मीन्स जब फार्मर के सन ने गुलिवर को देखा तो वो क्या करने के लिए उसे टेबल से उसे ग्रैब करने के लिए निगलने की कोशिश करने लगा। एंड पुट गुलिवर्स हेड इनटू हिज माउथ, और जो है गुलिवर के हेड को अपने माउथ में लेने लगा। बिकॉज वाई, क्यों? बिकॉज जो फार्मर सन है, फार्मर का जो बेटा है, वो गुलिवर को क्या समझ रहा था, वन टॉय समझ रहा था। बिकॉज जो फार्मर्स की फैमिली जो थी, मतलब जो मॉन्स्टर्स थे वो कैसे थे, जेंट थे, मीन्स बहुत बड़े, बहुत ही बिग थे, मीन्स ऑलमोस्ट 60 to 70 फीट ऊंचे थे। और जो गुलिवर था ये क्या था, नॉर्मल जैसे मैन की हाइट होती है, नॉर्मल जैसे आपकी हमारी हाइट जैसे है 5 फीट 6 फीट 7 फीट ऐसे था। तो जो फार्मर का सन है वो गुलिवर को क्या समझ रहा था, कोई टॉय समझ रहा था, खिलौना समझ रहा था, क्योंकि वो बहुत उसे छोटा दिख रहा था, स्मॉल दिख रहा था। ओके, then question number 13, what did the farmer son do when Gulliver shouted loudly। जब गुलिवर ने लाउडली शाउट किया, चिल्लाया, तब फार्मर के सन ने क्या किया। एंड हाउ वॉज गुलिवर सेव्ड, और जो है गुलिवर कैसे बचा। तो when Gulliver shouted loudly the baby dropped him, जब गुलिवर ने लाउडली शाउट किया तो जो बेबी है उसने गुलिवर को ड्रॉप कर दिया, मीन्स छोड़ दिया। एंड द फार्मर्स वाइफ कॉट गुलिवर इन हर एप्रॉन, और जो फार्मर की वाइफ है उसने गुलिवर को अपने एप्रॉन में कैच कर लिया, पकड़ लिया। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 14, What arrangements did the farmer's wife make for Gulliver to sleep? गुलिवर के स्लीप करने के लिए, सोने के लिए फार्मर की वाइफ ने क्या अरेंजमेंट किया था। तो द फार्मर्स वाइफ कवर्ड गुलिवर विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ, मीन्स जो है गुलिवर को स्लीप करने के लिए फार्मर की वाइफ ने क्या दिया, वन क्लीन वाइट कलर का हैंकरचीफ दिया। बिकॉज वो ऑल कैसे थे, जेंट थे, बहुत विशाल थे, बहुत बड़े थे, और जो उनका जो हैंकरचीफ होता था वो कैसे होता था, जैसे हमारे कंबल होते हैं ओढ़ने के, उतना बड़ा उनका हैंकरचीफ होता था। तो ऐसे ही उसने क्या किया, उसे ओढ़ने के लिए वन क्लीन वाइट हैंकरचीफ दिया। ओके बेटा, सो नंबर 62, in a page number 62, question number 2, write the correct option A, B, C or D in the box. Write the correct option A, B, C or D in the box, means हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है। ओके, मीन्स इसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करके उसका नंबर ब्रैकेट में राइट। गुलिवर वॉज अ ब्लैंक, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए फार्मर, ऑप्शन नंबर बी सेलर, ऑप्शन नंबर सी
ड्वार्फ, ऑप्शन नंबर डी जायंट। मीन्स जो गुलिवर था, गुलिवर एक था, तो क्या था? गुलिवर वॉज अ सेलर, मीन्स वो क्या था? वन सेलर था। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आप यहाँ पर जो ब्रैकेट दिया है उसमें बी राइट करेंगे। देन आफ्टर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड टू। द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड टू। मीन्स जो कैप्टन है उसने मैन को लैंड पर भेजा था। ऑप्शन नंबर ए ब्रिंग वाटर, वाटर लाने। ऑप्शन नंबर बी ब्रिंग फूड, फूड लाने। ऑप्शन नंबर सी लुक फॉर जेंट्स, जेंट्स को देखने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी लुक फॉर एनिमल्स, एनिमल्स को देखने के लिए। टेल मी डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू स्टोरी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मीन्स जो कैप्टन है उसने उनके जो अदर मैन थे उन्हें लैंड पर किस लिए भेजा था? ब्रिंग वाटर, वाटर लाने के लिए भेजा था। ओके, द लैंड वॉज, द लैंड वॉज, लैंड थी। अब आगे ब्लैंक है, अब कैसी थी वो हमें राइट करना है। ऑप्शन नंबर ए डेजर्टेड थी। ऑप्शन नंबर बी फुल ऑफ स्प्रिंग्स थी। ऑप्शन नंबर सी फर्टाइल थी। या ऑप्शन नंबर डी बैरन एंड रॉकी। ऑप्शन नंबर डी बैरन एंड रॉकी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा द लैंड वॉज बैरन एंड रॉकी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मीन्स जो वहाँ की लैंड थी वो कैसी थी? बैरन मीन्स बंजर थी, और रॉकी पथरीली थी। मीन्स वहाँ की जो लैंड थी वहाँ पर क्या थे? पूरे पत्थर ही पत्थर थे, और वो सारी भूमि बंजर थी। सारी जो लैंड है वो बैरन थी, वहाँ पर ज़्यादा कोई भी फसलें दिखाई नहीं दे रही थी। पूरा एरिया जो है वो कैसा था? रॉकी था, पथरीला था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ ब्लैंक वॉज चेसिंग द मैन फ्रॉम द सीप। तो जो है उस मैन का सीप से कौन चेस कर रहा था? उसे पीछा कौन कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए लॉयन कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी डायनासोर कर रहा था। या ऑप्शन नंबर सी मॉन्स्टर कर रहा था। या ऑप्शन नंबर डी ड्वार्फ कर रहा था। ड्वार्फ मीन्स होता है बौना। मीन्स ऑप्शन नंबर ए लॉयन मीन्स क्या? शेर उस उन मैन का। या फिर ऑप्शन नंबर सी मॉन्स्टर मीन्स कोई दैत्य पीछा कर रहा था। या फिर डॉर्फ कोई बौना व्यक्ति पीछा कर रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मॉन्स्टर। ओके, अ मॉन्स्टर वॉज चेसिंग द मैन फ्रॉम द सीप। ओके, देन है क्वेश्चन नंबर 5। देन क्वेश्चन नंबर 5, when Gulliver saw a monster coming towards him, he was. Question number 5. When Gulliver saw a monster coming towards him, he was. जब गुलिवर ने मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते देखा तो he was वह था। कैसा था? ऑप्शन नंबर ए हैप्पी था। ऑप्शन नंबर बी रिलाइव था। ऑप्शन नंबर सी सैड था। या ऑप्शन नंबर डी फ्राइटन्ड था, डरा हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ही वॉज फ्राइटन्ड। ऑप्शन नंबर
डी मीन्स वह बहुत डरा हुआ था। देन